यहाँ पे आपके पास समीकरण है कि 5x प्लस 2y बराबर 16, ये ना दिया था। और दूसरा समीकरण क्या था यहाँ पे 7x माइनस 4y बराबर 2। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। एक तो भाई हमारे पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस समीकरण को क्या करोगे 2 से गुना कर दोगे, तभी तो 4 हो जाएगा। नहीं है, हमको किसी एक को इक्वल कर देना है। तो बताओ किसी एक को इक्वल करोगे तो कर नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए एक घर में अगर 5 फैमिली रहता है तो दुश्मनी होगा तो पांचों से ना होगा। आखिर एक आदमी से दुश्मनी या 5 आदमी मेरा हित रहेगा, अच्छा तो नहीं हो सकता है ना। हम बाहर वाले हैं तो नहीं हो सकता है ना। तो उसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, सारे चीज में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखोगे हम इसी के जस्ट नीचे मल्टीप्लाई को लिख देते हैं। 5 गुना कितना हो जाएगा 10x, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4y, और कितना हो जाएगा 8 गुना 16 गुना 32। इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, कट गया। ये कितना हो गया 17 हो गया। ये कितना हो जाएगा 34, x बराबर 34 बटा क्या हो गया 17, फिर कटेगा तो कितना हो गया 2। x का वैल्यू इसमें दो जगह है, अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू किसी में रख लीजिए, किसी में समीकरण में रख लीजिए। तो यहाँ पे दूसरा में रख दें, चलिए। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 2 लिख दे, क्योंकि x के ऊपर 2 लिख दिए, माइनस 4y बराबर 2। ये कितना हो गया देखिए तो 14 माइनस 4y बराबर 2। ये प्लस में हो जाए क्या करेगा माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट 12 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 2 यानी कि 14 में से 2 घटाएगा तो माइनस 12 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे y बराबर माइनस का 12 और माइनस का 4, 4 3 12, माइनस माइनस कर, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें देखिएगा करा कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखा प्रदर्शित करता है। तो संपाती रेखा का मतलब क्या बताए थे कि संपाती तभी बनेगा जब हमारा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। इतना बात बताया थे आपको, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बैठा लेते हैं, इस पर मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा a1 बाई a2 यानी कि 3 बाई 6 लिख दें, 3 बाई 6, ठीक है, इक्वल माइनस का 1 बटा में माइनस का के, तो माइनस माइनस के खत्म हो जाएगा और देखिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो के अगर हम यहाँ पर क्रॉस गुना कराते हैं 3 कम 3 3 दूना 6, तो के में 1 से गुना करें तो के हो जाएगा 2 कम 2 हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है थोड़ा सा और आगे देखिएगा, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या कितनी होगी। आप देखिएगा, आप लोग बताइए तो कितना होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसा होता है कि प्रतिच्छेद करना। ये भाई पॉइंट एक ही पॉइंट पे तो मिल रहा है ना, जब एक पॉइंट पे मिलेगा तो एक ही तो हल निकलेगा ना, दूसरा हल तो नहीं होगा ना। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। चलिए 3x माइनस 5y बराबर क्या दिया है 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y का मान होंगे, x तथा y का मान होंगे। इसमें से आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहीं पे चाहे तो सॉल्व कर सकते, कर नहीं सकते हैं, क्या करना पड़ेगा देख लो, एक शॉर्टकट बता दो इसको। शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं करना यार, शॉर्टकट बता दो इसको कैसे करेंगे। सीधे सीधे देखो यहाँ पे क्या दिया है 15, यहाँ दिया है माइनस का 5। अगर सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर तो 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको लिख दो 9x, इसको लिख दो 15y, इसको लिख दो 0, कोई दिक्कत। ये बताओ कि ये 15 और ये 15y कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा 9 और 9 18, तो यानी कि अगर तुम्हारे 18x मान भी लेते हो, अगर मान लेते हम 18x बराबर क्या बचेगा 0, तो अब देखोगे x बराबर क्या होगा 0 बटा में 18, यानी क्या आया, यानी कि सब केस में 0 0 आया, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, शॉर्टकट में बन गया कि नहीं बन गया। अब उसको हम लोग नीचे उतारते फिर लिखते फिर थोड़ा सा बन सकता है, लेकिन y का वैल्यू देखो ना,
अगर x का वैल्यू एक 0 आ गया, चलो एक बार रख के देख लेते हैं, नहीं एक तो हमने x का वैल्यू 0 निकाले हैं और दूसरा वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 3x माइनस 15y बराबर क्या दिया है 0, नहीं तो यहाँ देखोगे कि 3x के जगह 0 माइनस 5y बराबर क्या हो गया 0, नहीं समझे, तो कितना हो गया वो 0, तो यहाँ क्या होगा यही 0। अब यहाँ पे y बराबर क्या होगा 0 बटा में माइनस 5 तो क्या होगा 0 ही तो होगा, एक वैल्यू 0 तो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 2 चर x और y में दो चर x और y में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, कितने अधिकतम हल संभव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, यानी इसका हल कितना होगा अनगिनत होगा, जिसको काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते, कुछ भी रख सकते हैं ना। और कोई एग्जैक्ट कोई वैल्यू रहता ना 2 4 5 तो उसमें सोचा जा सकता था, इसमें तो एक्स वाई दिया है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर क्या है 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है, क्या है भाई, का है कह दिया का मतलब क्या है, अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है कि क्या है, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है कि नहीं। तो सीधे सीधे ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया और इस समीकरण सेकंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बटा में 4 बराबर 3 बटा में 6 और 5 बटा में 15। अभी एक चीज मिलाओगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 एकम 5, 5 3 15। यहाँ तो देख रहे हो 1 बटा 2 और 1 बटा 2 बराबर नहीं 1 बटा 3 का, जब लास्ट वाला कटता है तो क्या होता है उसका कोई हल नहीं होता। इतना बात समझ में आ गया आपको। अगला देखिएगा कि कह रहा यदि समीकरण क्या कह रहा है, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात समझिएगा। अभी हम लोग क्या देखे हैं कि कोई हल ना होने का मतलब, यहाँ देखिएगा b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, इस पे अगर कोई होता है तब ना हमारा पता चलता है कि कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए a1 बाई a2 भी होता है, इसको हम लोग क्रॉस कर दिए, फिलहाल हम लोग इसी पे डिसाइड करेंगे ना, तो यहाँ देखिएगा b1 का वैल्यू कितना है -1 है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 है ना। चलिए तो यहाँ पे b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। चलिए c1 की जगह पर कितना है 5 और k की जगह c2 की जगह पर कितना है k, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, k को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा k और 5 दूना 10, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि k के जगह सॉरी कितने गया सी होगा सर, और के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे के बराबर नहीं चाहते हैं, के बराबर नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं समझ में, हम जानते हो कैसे घबरा गया है कि यहाँ पे बराबर वाला साइड में भूल गया है। ठीक है चलिए बात समझ में आ गई नहीं समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल हो तो, अद्वितीय हल मतलब बात समझिएगा क्या कह रहा है अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल का हमारा लॉजिक क्या होता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, सिंपल यही, बस ज्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो a1 बाई a2 यानी कि a1 की जगह पर क्या है 1 है कि नहीं, यहाँ पे a2 की जगह पर कितना है 3 बराबर नहीं है b1 की जगह पर कितना है और यहाँ पे b2 की जगह पे k, इसको क्रॉस गुना करा दीजिए ना, k में 1 से गुना करिए k और 3 दूना 6 माइनस 6, यानी कि k के बराबर नहीं होना चाहिए माइनस का 6। ठीक है, बात समझ में आ गई समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसके निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समांतर, सदैव संपाती, सदैव प्रतिच्छेदी, बी और सी, यानी कि ये और ये। ठीक है, लेकिन एक चीज आप समझिएगा मेरी बात को, पता नहीं आपके आंसर सही हो सकता है, देखिए एक चीज समझिएगा, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, क्या कर रहा है
असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। बात समझिएगा। असंगत का मतलब ये बताइएगा, ये संगत में है, हो सकता क्या? हाँ ये है, कहीं ना कहीं तो मिल रहा है ना एक जगह। चलिएगा, ये देखिएगा एक दूसरे के जिस्म और प्यार बन गया है कि नहीं बन गया है? सब बन गया है ना? नहीं बना है सब? मियाँ बीवी बन गया सब। तो यहाँ पे तो कूट कूट के भरा है भैया, यहाँ पे भी संगत है, लेकिन है कहीं और नहीं मिल रहा। ये रूठी हुई कपल है ना? एक है ना चलती है तो एक है ना चलता, तो बताइएगा काम बनेगा? या यानी कि ये कहीं कहीं कोई हल दे रहा है, कोई संगत हो रहा है इसमें, तो इसका क्या हल होगा? बात समझ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय है 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने का क्या शर्त होता था? वो अनगिनत मतलब कि ज्यादा, ज्यादा का मतलब संपाती रेखा बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ हम लोग ये बनेगा? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो ये देखिएगा, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ले लीजिए, क्योंकि आप बी और सी लीजिएगा तो वही निकलेगा, और ए और बी लिखिए तो वही निकलेगा, तो दो लेने की जरूरत नहीं है, किसी को ले लीजिए। चलिए ए भी ले लें, चलिए ए भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए के जगह पे देखिएगा, a1 के जगह पे क्या है 4, a2 के जगह पे कितना है 2, b1 के जगह पे क्या है के, अरे के है यार, अब b2 की जगह पे क्या है माइनस का 4। बात समझ में आया? ये देखिएगा, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 कम 2, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 2/1 और के बटा में माइनस का 4, तो के कम के 4 दूना 8, यानी कि माइनस का 8। यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, मतलब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो का मतलब क्या होता है? b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई, यही ना क्वेश्चन कह रहा होता है? चलिए, तो यहां पे कोई हल ना हो तो ठीक है, चलिए ऐसे भी ले सकते हैं, a1 बाई b2 ले सकते, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसलिए ए लेंगे क्योंकि एक जगह पे के है, समझ रहे ना, एक जगह पे के है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा दीजिए फिलहाल में। चलिए, के का जगह पे एक जगह, सॉरी a1 की जगह पे क्या लिखेंगे के, a2 की जगह पे क्या लिख देंगे 6, और यहाँ पे b1 की जगह पे माइनस का 5 और यहाँ पे 2। तो ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो इसको क्रॉस कट कर ना, जो 2 तिहाई 6, तो के 2 कम 2, तो के में 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा के, और 5 तिहाई 15 माइनस 15, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका